राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब निकल चुके हैं हम लोग नासिक से अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। नासिक कल रात में आ गए थे, बहुत मज़ा आया। हमने यहाँ पे 2-3 मंदिर घूमे। सीता गुफा फ़िलहाल बंद थी, कुछ कंस्ट्रक्शन काम चालू है। 2027 में नासिक में यहाँ पे कुंभ लगने वाला है, सिंहस्थ कुंभ, तो जिसकी वजह से पूरे नासिक पंचवटी के आसपास एरिया में सर हाउस की तैयारी चल रही है, चीज़ें एक्सटेंड की जा रही है, तो जिसकी वजह से सीता गुफा बनता है। बट कालाराम मंदिर वो घूमा हमने, प्लस पंचवटी के आसपास की जितने मंदिर थी वो घूमा। अभी निकल चुके हैं हम लोग सिन्नर के लिए, जो कि अब है 30 किलोमीटर। रास्ता दिखा रहा है 56 मिनट्स का। और ये देखिए सुबह सुबह नासिक पंचवटी के का जो व्यू है, जो नज़ारा है। गोदावरी क्रॉस करनी है। कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की वजह से अब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। कल रात से ही बसेस आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, भीड़ बढ़ते जा रही है धीरे धीरे, और तैयारियां जोरों शोर चल रही है कल महाशिवरात्रि के लिए। ये गोदावरी नदी है, यह है पंचवटी राम घाट, रामकुंड घाट। यहाँ से जाना है। ब्यूटीफुल, कितना मस्त व्यू दिख रहा है यार। और ये गोदावरी नदी के किनारे किनारे हम लोग चलते हुए, घाट्स के किनारे किनारे। वाव, देख रहे हो, अमेजिंग यार, अमेजिंग, कितना ब्यूटीफुल है यार। नासिक पंचवटी रामायण काल से जाना जाता है। वो पांचों वट जो थी जिसके ऊपर पंचवटी नाम पड़ा हुआ है, उस जगह पे भी गए हम लोग, जहाँ पे राम जी सीता जी कुटिया में रहते थे। उसी के जस्ट बाजू में ही है पवन कुटी, जहाँ से रावण ने माँ सीता का हरण किया था। वहाँ पे गए हम लोग जिस समय गए तो वहाँ पे आरती चल रही थी। और इस तरीके से आपको पंचवटी के किनारे किनारे पुराने मंदिर आपको दिखते रहेंगे, जो कि जनरली 18वीं शताब्दी के आसपास ही सारा ये डेवलप हुआ है। होलकर डायनेस्टी के समय, खासकर ज़्यादातर अहिल्याबाई होलकर जो थी इंदौर की रानी, उन्होंने पूरे इंडिया में काम कराया, मंदिरों का पुनर्स्थान करवाया, तो उन्हीं द्वारा ही मोस्टली मंदिर बनाया गया। बहुत से मंदिर है जिसमें मतलब शिलालेख लिखी हुई है कि उनके द्वारा ही सारा सब कुछ विस्थापित किया गया है। और ये नासिक की गलियों से होते हुए हम लोग चल रहे हैं आगे। नासिक पुणे हाईवे पे हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि उसी रास्ते पे ही पड़ेगा सिन्नर। सिन्नर में एक मंदिर है श्री गोंडेश्वर, जो कि वो भी बहुत ही पुराना है। आई थिंक 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का वो मंदिर है। और फिर उसके बाद प्लान में रखा तो है वैसे शिरडी शनि सिंगनापुर के लिए, बट देखते हैं, समय के ऊपर डिपेंड करता है। और शाम तक फिर श्री संभाजी नगर हम कितने बजे पहुंच रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से ही प्लान बनेगा। तो एक बार सिन्नर पहुंचेंगे और उसके बाद ही फिर वहां से प्लान करेंगे कि क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट संभाजी नगर निकलेंगे कृष्णेश्वर के लिए, या तो फिर शनि सिंगनापुर
के दर्शन करते हुए निकलेंगे। नासिक पुणे रोड हमने पकड़ लिया है और निकल चुके हैं सिन्नर की तरफ। आई होप आप लोग को मेरा पिछला एपिसोड जो हम लोग महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए निकले हैं, तो पहला वाला त्र्यंबकेश्वर वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना उसे। तो आज का है सेकंड डे हमारा, डे 2, और डे 2 में मुझे पहुंचना है कृष्णेश्वर, औरंगाबाद का कृष्णेश्वर। बट उसके पहले बीच में एक स्टॉप है सिन्नर। एक क्या मतलब कह सकते हो कि और एक हो सकता है शनि सिंगनापुर, बट वो सिन्नर पहुंच के ही डिसाइड करेंगे हम लोग कि क्या करना है, क्योंकि शाम तक मुझे कृष्णेश्वर पहुंचना है संभाजी नगर। और फिर कल महाशिवरात्रि है, तो गर्दी भी होगी वहाँ पे। तो ऐसा है कि अगर आज ही दर्शन हो गए शाम तक तो वेल एंड गुड, कल की भीड़ से बच जाएंगे। तो कल हम दूर से ही दर्शन कर लेंगे, या तो देखते हैं कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। कल महाशिवरात्रि है तो प्लान कर रहे हैं कल अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि रात में पहुंच जाएंगे तो सुबह सुबह प्लान कर रहे हैं कि 4 बजे 5 बजे ही उठ के चले जाएंगे दर्शन के लिए। तो उस समय क्या होगा कि भीड़ थोड़ी, मुझे तो डाउट है कि क्योंकि लोग तो महाशिवरात्रि का टाइम है तो सुबह सुबह से ही लाइन लग जाएगी, बट होपफुली अगर लाइन कम हुई तो जल्दी से दर्शन हो जाएंगे। नासिक सिटी से बाहर निकल रहे, यहाँ पे शायद से कुछ चल रहा है लगता है, फ्री पार्किंग श्राइन ऑफ इन्फेंट जीसस। ओके, कुछ तो यहाँ पे चल रहा है लगता है। बैरियर में लगी है पुलिस की, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, गर्दी है। आगे शायद से पता चलेगा क्या है, कुछ लगता है फेस्टिवल टाइप या मेला। पुणे शिरडी के लिए सीधा, रोकड़ोबा वाड़ी के लिए राइट, आर्टिलरी सेंटर भी राइट में, जय भवानी रोड। जाम लगा हुआ है सुबह सुबह, मॉर्निंग का ट्रैफिक। नासिक में कंटोनमेंट एरिया भी है आर्मी का, तो फिलहाल शायद से हम लोग उसी के आसपास में ही है। यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, ओह मेला टाइप ही है। नासिक रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है, और ये जो गेट है ये सीधा जाएगा पुणे की तरफ ही, और राइट मानने पे पहुंच जाएंगे नासिक रेलवे स्टेशन। इसी रास्ते से शिरडी भी आप जा सकते हो। नासिक सिन्नर टोल क्रॉस कर दिया है, अभी जस्ट नासिक सिन्नर टोल गया है। अब सिन्नर बचा है 11 किलोमीटर। मैप में मैंने एक्चुअली जो डाल के रखा है वो सिन्नर का एक प्राचीन मंदिर है। वैसे तो जो मेन मंदिर मुझे देखना है वो है गोंडेश्वर का, बट एक और मंदिर मैंने जस्ट फाउंड आउट किया, मतलब उससे थोड़ा सा कुछ मीटर पहले ही है, तो अभी फ़िलहाल उसको मैप में रखा है। तो अभी 16 मिनट का ही बस ETA है, 11 किलोमीटर, बस मात्र 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। रोड तो फ़िलहाल अभी सब अच्छे ही मिले हैं। नासिक लूना जो रोड है प्रॉपर एक हाईवे बना हुआ है, स्टेट हाईवे 160। टाइम हो चुका है अभी 9:49, मतलब 10 बजे तक, 10:05 तक हम लोग पहुंच जाएंगे सिन्नर। और सामने वो देखिए एक पर्वत श्रृंखला दिख रही है, धुंधली सी है, नज़दीक से फिर नज़दीक जब पहुंचेंगे तो क्लियर दिखेगा। सिन्नर एक्चुअली घिरा ही है आसपास पूरा सह्याद्री पर्वतों से, पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ये देखिए क्या ही व्यू है, दोनों तरफ आपको पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं, और दूर वहाँ एक पहाड़ के टॉप पे एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, और इस तरीके से घाटियाँ चालू हो गई अप्स एंड डाउन। और इस तरफ देखिए राइट साइड में पिंक फ्लावर, सारी पत्तियां झड़ गई हैं, सिर्फ इसमें फूल है जो गुलाबी कलर के, वो भी आए हुए हैं।
मस्त, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सूर्य देवता ऊपर हैं सर पे, 10 बजने वाला है। टोटल घर से चले हुए 230 किलोमीटर्स के, आई थिंक आप 230 किलोमीटर तक अब तक हम चल चुके हैं घर से। ऊपर थोड़ी सी अभी चढ़ान है पहाड़, इस पठार पे हम लोग अभी चढ़ के जाने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस नॉर्मली बस इस पहाड़ को हम क्रॉस करेंगे चढ़ के। घाट सेक्शन चालू, वो देखो विंड मिल्स वहाँ पे। इस तरफ आपको विंड मिल्स बहुत दिखेंगे, नासिक से पुणे रोड पे, सिरटी के पास, सिन्नर के पास बहुत विंड मिल है यहाँ पे। आपको जगह जगह पे जो जो भी जितने ऊंचे वाले एरियाज होंगे वहाँ पे आपको विंड मिल्स दिखेंगे ही दिखेंगे। सिन्नर सिटी स्टार्ट हो गई है और हमारा जो पहला मंदिर हमने मैप में डाल के रखा है, पूरा 1 किलोमीटर, जस्ट 1 किलोमीटर बचा है। और ये सारा MIDC एरिया है सिन्नर का, जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स बने हुए। ये कोई साइंस कॉलेज है, GMD आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस। ये नासिक शिरडी रोड है, आड़वा फाटा। आड़वा फाटा से हमें लेफ्ट लेना है, 160 मीटर्स, आई थिंक यही है आड़वा फाटा। बस 350 मीटर दूरी और। आ गए हम मंदिर की तरफ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आवेश्वर महादेव मंदिर, ऐश्वर मंदिर या तो ईश्वर मंदिर हम इसे कह सकते हैं। यह भोलेनाथ जी का एक मंदिर है। इस मंदिर को उस समय के स्थानीय शासक शैवना चंद्र द्वितीय या उसके पुत्र रामादेव के शासनकाल में, यानी कि सन 1075 ईस्वी सन से 1100 ईस्वी सन के मध्य में बनाया गया था। ये मंदिर का जो वास्तुकला शैली है वो चालुक्य से प्रेरित है, क्योंकि ये मंदिर और भी उस समय के शासनकाल के जो कलाएं थी उससे मेल नहीं खाती है, मोस्टली चालुक्य से ये मेल खाती है। और ये मंदिर गोंडेश्वर मंदिर जो दूसरी मंदिर है उससे भी पुरानी है। इस मंदिर की योजना में एक अर्ध मंडप, नंदी मंडप, अंतराल तथा गर्भगृह है और गर्भगृह में शिवलिंग एक प्रेजेंट है। इसमें से नंदी मंडप और अर्ध मंडप में 8 सुंदर अलंकृत स्तंभों का प्रयोग किया गया है। चालुक्य मंदिरों की तरह है इस मंदिर के गर्भगृह में ललाट बिंब पर गज लक्ष्मी का अंकन है। इसके ऊपर शेषशाही और सप्तम मातृकाओं का अंकन है, जो चालुक्य मंदिरों की समान विशिष्टता है। मंदिर के बाह्य भित्ति पर गजधर, मकरधर, व्याल, भारवाहक, गवाच, लघु शिखर कृतियों तथा रामायण के कथानकों के अंकन में सज्जा की गई है। श्री ऐश्वरेश्वर महादेव के दर्शन हो गए। अब चल रहे हैं सिन्नर के दूसरे फेमस मंदिर, श्री गोंडेश्वर नाथ, गोंडेश्वर धाम। कच्चा सा रास्ता खराब है, उसमें मिट्टी पड़ के मिट्टी जम गई है इस रास्ते पे। मात्र 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर है। कल महाशिवरात्रि की वजह से हर शिव मंदिर, जितने भी फेमस और पुराने मंदिर हैं, उन पे सजावट और फंक्शन की तैयारी चल रही है। यहाँ पे भी सेम फूल लाइटिंग सारे लग चुके हैं। गोंडेश्वर भी सज गया होगा। ये जो मंदिर है 11वीं शताब्दी का माना जाता है। जिस मंदिर पे हम लोग जा रहे हैं, गोंडेश्वर महादेव मंदिर, उससे भी पुराना मंदिर है ये। और जो ये नदी आ रही है, सरस्वती नदी है, नदी का नाम सरस्वती नदी है। पानी बहुत कम है, मोस्टली तो सारे प्लांट्स
उग चुके हैं, धारा बहुत कम है। और ये है सिन्नर का बाजार। सुबह सुबह सिन्नर का बाजार लग गया है। ये हमारा लेफ्ट, फिर उसके बाद तुरंत राइट। और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये है श्री गोंडेश्वर महादेव मंदिर। कितना भव्य है, ये बहुत बड़ा है, मतलब वाह, देख के ऐसा लगता है जैसे आप एक कई सदी पुराने एरा में आप आ गए हो। मंदिर खड़ा, चलो गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर दर्शन लेके आते हैं फटाफट। गोंदेश्वर महादेव मंदिर ये एक नागर शैली के मंदिर का पूर्ण संरक्षित और सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मंदिर अंदाजन 12वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में बनाया गया था। यह पंच आयतन मंदिर यानी कि 4 कोनों में स्थित छोटे मंदिर के केंद्र में स्थापित मुख्य मंदिर का अनोखा उदाहरण है। 5 मंदिरों का यह समूह एक मंच पर खड़ा है, जहां केंद्र में स्थित प्रधान मंदिर शिव मंदिर है और अन्य 4 छोटे मंदिरों में विष्णु मंदिर, गणपति मंदिर, सूर्य देव मंदिर और मां पार्वती और आदि देवी देवताओं के लिए समर्पित है। संपूर्ण परिसर चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें दक्षिण और पूर्व दिशा में द्वार की योजना है। मुख्य मंदिर में गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा उत्तर, दक्षिण और पूर्वी की ओर 3 अर्धमंडप प्रदान किए गए हैं। पूर्व दिशा अलग स्थित मंडप में एक बैठा हुआ नंदी है। मुख्य मंदिर का वक्र रेखीय शिखर अनेक यासमान लघु अंग शिखरों से बना हुआ है। महामंडप का छत पिरामिड नुमा है। बाहरी दीवार पर लगी हुई मूर्तियां रामायण के दृश्य तथा देवी देवता और नित्य मग्न अप्सराओं से सुशोभित है। मुख्य मंदिर की दीवारों पर ब्राह्मी, पार्वती, शिव, भैरव की मूर्तियां प्रमुख है। नंदी मंडप पर वराह और नरसिंह की प्रतिमाएं उल्लेखित है। उत्तर दिशा में गर्भगृह से निकलने वाला पानी एक अलंकृत मकर मुख के माध्यम से बाहर गुजरता है। गोंदेश्वर महादेव मंदिर की असली सुंदरता अपने समन्वित रूप और भव्यता के पैमाने में निहित है। श्री गोंडेश्वर महादेव के दर्शन हो गए, पूरा प्रेमिसेस का दर्शन कर दिया। ये जो मंदिर है 12वीं शताब्दी का माना जाता है, तो सारे मंदिरों के दर्शन किए, अच्छे से दर्शन किए हमने। ये अभी जाते समय ये वाला रास्ता पकड़ते हैं, ये मेन रोड है शायद से। तो अगला डेस्टिनेशन जो अभी हमने फिक्स किया है वो है शनि सिंगनापुर। 2 घंटे 40 मिनट, तो मान के चलो 3-3.25 घंटे तो लगना ही है। ये देखिए रोड बन रहा है, पक्का काम चालू है, सीमेंटेड। आना वर्थ है भाई। आप लोग भी अगर इस साइड कभी आ रहे हो तो प्लीज़ विजिट श्री गोंडेश्वर महादेव और श्री ऐश्वर्यनाथ मंदिर। वो दोनों प्राचीन है। लेना है हमें राइट, यहाँ से हम लोग आए और यहीं से मंदिर दिखता है पूरा रोड से ही। टाइम हो गया है 11:22, 2 घंटे 40, मतलब 12, 1, 3, 3:15 बज जाएगा। 3:30 मान के चलिए मोटा मोटा, अगर बीच में क्योंकि थोड़ा 1-2 रेस्ट मारेंगे, कहीं कुछ खाने वाले हैं, क्योंकि सुबह से चाय पिया है और बिस्किट खाया है, तो कहीं नाश्ता करेंगे। वैसे बैग में भी हमने कुछ लेके आया है खाने पीने की चीज़ें, तो थोड़ा बहुत वो खाएंगे
या तो फिर कुछ वड़ा पाव मिसल मिल गया तो पेटीज वो खा लेते हैं, और खाना फिर डायरेक्टली फिर पेट भर के खाना। फिर लंच करेंगे शनि सिंगनापुर में ही, दर्शन करने के बाद वहाँ पे कहीं होटल में या तो प्रसादालय में भोजन करेंगे, क्योंकि आज शनिवार है तो गर्दी भी होगी। शिरडी 57 किलोमीटर लेफ्ट और राइट में नासिक 29, बट हम जाएंगे सीधा डायरेक्ट शनि सिंगनापुर। शिरडी ना होके सीधा जाएंगे, कि शिरडी में गया हूँ कई बार, शनि सिंगनापुर में आज तक लाइफ में कभी नहीं जा पाया। ये पुराना गेट है सिन्नर का, मराठा कालीन बोल सकते हो या मुगल कालीन। एक 115 किलोमीटर टोटल अब चलना है। मूड हुआ तो नॉन स्टॉप भी चल दूंगा मैं, सीधा वहीं रुकेंगे। और ये जो ब्रिज दिख रहा है ऊपर से जो जा रहा है ये बड़ा सा नागपुर के लिए, वो है समृद्धि महामार्ग, एक्सप्रेस हाईवे है पूरा ये, मुंबई से नागपुर का। मुंबई के लिए लेफ्ट इन द सेंस मतलब ये हाईवे पकड़ने के लिए शायद से होगा, आगे से टर्न, जिसको मुंबई जाना है वो आगे से लेफ्ट मार के सर्कल में मुंबई वाला रूट पकड़ सकता है, जाके वही वो जो पड़गा है, पड़गा शाहपुर के पास ही जाके कनेक्ट हो जाएगा ये मुंबई नासिक हाईवे के पास। ये देखो आगे जाके सर्कल से कनेक्ट हो जाएगा ये हाईवे पे। हाईवेज बन रहे हैं अभी एक से एक, कनेक्टिंग सिटीज, इंटर सिटीज एक्सप्रेस हाईवेज, और होने भी चाहिए, समय कम लगता है तभी तो आदमी ट्रैवल करेगा, ट्रैवलिंग के लिए निकलेगा, जब पहुंचना आसान हो जाएगा और कुछ ही घंटे में आप पहुंच सकते हो शहरों में। नहीं तो पहले नागपुर मुझे याद है 1000 किलोमीटर है कुछ, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर ट्रक्स की बात करूँ तो गाड़ी नहीं, बाई कार भी जाओगे तो एक दिन में 1000 किलोमीटर खींच पाना, मतलब 100 किलोमीटर की स्पीड से भी चलाते हो तो भी 10 घंटा लगता है। अब जैसे समृद्धि महामार्ग जैसे रोड पे अगर आप 100 120 करके ले रहे हो तो भी 8 से 9 घंटा तो लगेगा ही आपको नागपुर के लिए। तो देखो भाई साहब बिना हेलमेट और रोड पे ऐसे ठुक रहे जैसे अकेले चला रहे हैं। सिविक सेंस इंडिया का कहाँ जा रहा पता नहीं। अभी जस्ट लेफ्ट लिया है, पुणे हाईवे को छोड़ा है, लेफ्ट लेके और शनि सिंगनापुर की तरफ बढ़े। अभी जो नेक्स्ट बड़े टाउन आने वाले हैं उसमें से एक है तलेगांव, जो कि अभी शायद से 14 किलोमीटर है, और फिर लोनी, इस तरीके से टाउन्स आएंगे दो। फिर उसके बाद आएगा शनि सिंगनापुर, वो बचा है कुछ 90 किलोमीटर के आसपास, 90 किलोमीटर अभी शनि सिंगनापुर है। 2 घंटा अभी भी दिखा रहा है मैप, टाइम लगेगा भी। और ये गाँव के रास्ते चालू हो गए, विलेज मतलब स्टेट हाईवे है तो गाँव के अंदर अंदर, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं जैसे खेती है, इस तरफ गेहूँ की खेती लगी हुई है, दूसरी तरफ प्याज की खेती लगी हुई है राइट साइड में मेरे, और मस्त सीनिक रास्ते से गाँव बीच बीच में छोटे छोटे गाँव पड़ रहे हैं, खेती है। ओवरटेक रिस्क लेके ओवरटेक क्यों करना। शिरडी विमानतल, हाँ इस रास्ते पे एयरपोर्ट, शिरडी का एयरपोर्ट आता है। हम शिरडी जा नहीं रहे बट शिरडी का एयरपोर्ट आएगा। और ये तालाब है हमारे लेफ्ट साइड में, ये देखो लोनी के लिए सीधा, निमोड़ के लिए लेफ्ट। कितना खूबसूरत रास्ता है, दोनों तरफ देखो बबूर के पेड़ ऐसे, और आप उसमें से चले जा रहे हो। पेड़ों ने पूरा ऐसा ढक दिया है, मतलब रास्ते को ऐसे छाँव दे रहे हो ऊपर एकदम पेड़। वाह मस्त व्यू है, एक नंबर नज़ारा देखो रोड का, स्ट्रेट एकदम ऊपर नीचे। तालाब है, देखो तालाब है, लोग कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं।
अगला जो टाउन दिख रहा है सामने, ये है तलेगांव। तो फाइनली वी हैव रीच तलेगांव। और तलेगांव का स्वागत हुआ है खराब रास्तों से, डाइवर्जन। अरे रे रे, इसको डांस कर दिया इसने तो। इसके बाद जो टाउन पड़ेगा वो है लोनी। ये मार्केट एरिया लगता है, पट्टियाँ बनी है ना, ऐसे बाजार लगता होगा और बीच में लोग चलते होंगे, उस तरीके से बनाया है। हफ्ते में एक बार जैसे बाजार लगता होगा ना, तो यहाँ पे वीकली बाजार। और ये है नांदूर सिंगोटे। ये रास्ता जाएगा कोपरगांव शिरडी के लिए सीधा। लोनी 22 किलोमीटर। अब हमें जो पहुंचना है लोनी, अगला टाउन। और ये देखो ऐसे ही पैच है, किलोमीटर वाइज ज़्यादा बचा नहीं है, बट इस तरीके से रास्ते रहेंगे तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। अभी जो टाउन आएगा जहाँ से अपने को ये रास्ता एंड होगा और नगर वाला रोड मिलेगा, अहिल्या नगर, राइट लेना है, वो है कोल्हार नाम का एक टाउन है। शनि सिंगनापुर 46 किलोमीटर, सोलापुर 277। ये कोल्हार टाउन पहुंच गए हम लोग। अभी जो टाउन आया है वो है राहुरी। राहुरी के बाद ही एक रिवर आएगी। रिवर का नाम आई थिंक मूला रिवर है। और उसी के बाद ही हमें लेना है लेफ्ट शनि सिंगनापुर के लिए। काफ़ी बड़ा टाउन है राहुरी। ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति राहुरी एपीएमसी मार्केट राहुरी का। और ये जिला नगर के अंदर आता है, अहिल्याबाई नगर, जिसे हम पहले अहमदनगर कहते थे। तो इस लाइन में भाई बहुत काम चल रहा है, कभी एक लेन बंद, इस लाइन का लेन बंद है, कभी उस तरफ का लेन बंद है, ऐसे ही कर करके रास्ते चल रहे हैं। शहर का ये रिवर आ गया, रिवर मूला, ये रिवर है। आगे बोर्ड तो लगा है, आई थिंक आगे से ही लेफ्ट रहेगा। वो रहा लेफ्ट दिख गया, लेफ्ट में दबा के चलते हैं। शनि सिंगनापुर 23 किलोमीटर लेफ्ट, रांजणगांव सीधा 105, पंढरपुर 215, सीधा पंढरपुर रास्ता निकल जाएगा। तो हमें लेना है लेफ्ट इंडिकेटर ऑन। और चलो 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 लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। बस देखो, ब्राह्मणी 12, शनि सिंगनापुर 23। तो पहले ब्राह्मणी पड़ेगा, सोनाई 18। सोनाई के बाद ही पड़ेगा शनि सिंगनापुर। रोड तो भाई थैंक गॉड। अब रोड कितने किलोमीटर बाद, मतलब नासिक पूना वो जो हाईवे छोड़ा है उसके बाद अब ये रोड मिला है हमें। अच्छा, बस फिंगर क्रॉस है कि आगे ख़राब ना हो। और रास्ता भी देखो यार मस्त है, एकदम ठंडी हवाएं बह रही है क्योंकि दोनों तरफ पेड़ है हरे भरे, एकदम सीनिक रोड है। सोनई टाउन आ गया। अब हमारा भाई जो डेस्टिनेशन है शनि सिंगनापुर, अब रह गया है सिर्फ 5 किलोमीटर। अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक आ गए हैं। मस्त सर गेट बनाया है यार, देखो श्री शनैश्वर देवस्थान शनि सिंगनापुर का गेट लगा हुआ है, अम्बेडकर चौक।
ये है सोनई का डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक। हमने ले लिया लेफ्ट शनि सिंगनापुर के लिए 5 किलोमीटर करेक्ट। जय शनिदेव। और ये लगता है ग्राम पंचायत श्री सिंगनापुर टोल ले रहे हैं। मैं निकलता हूँ, बाइक से भी टोल होगा क्या? तो महाशिवरात्रि है और आज शनिवार है और आज मैं जा रहा हूँ शनि सिंगनापुर। और एक तो क्या वहाँ की स्टोरी है कि उस गांव में किसी के घर के यहाँ मतलब ताले नहीं लगते, डोर नहीं है, शॉप्स ऐसे खुले रहते हैं रात भर। वो मतलब अगर बंद भी करते तो ताला नहीं लगाते वहाँ, चोरी नहीं होती। मतलब कोई चोरी कर नहीं सकता और किया भी तो वो किसी ना किसी कारण से उसको या तो वापस आ जाएगा रिटर्न या सजा मिल जाएगी या उसके साथ बुरा हो। या अगर आप ताला लगाते हो वहाँ पर रहते हुए तो या तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे उस गांव में यहाँ तक कि वहाँ एक बैंक है यूके बैंक, उसमें सोचिए लोग जाली लगा देंगे बट उसमें ताला नहीं मारेंगे। वो ATM सोचिए कितना इम्पोर्टेंट, उसमें तक में ताला नहीं लगाते, ओपन रहता है। अब धीरे धीरे हम लोग शनि सिंगापुर नज़दीक पहुंच रहे हैं क्योंकि होटल्स और ये सारे लॉज दिखने लग गए। शनि सिंगापुर है तो प्राथमिक शाला जो मंदिर है वो रोड पे ही है और रोड पे ही मतलब ऐसा दिखता है। आई थिंक या तो ये होगा, हाँ यही होगा शनि शनेश्वर देवस्थान। सैटरडे है तो आज भीड़ भी होगी। श्री शनेश्वर देवस्थान शनि सिंगापुर। नो पार्किंग लिखा है पर लोग पार्किंग ही लगा रहे हैं। यह है शनि सिंगापुर। अंदर ही खड़ी करते हैं पार्किंग में, सेफ रहेगा क्योंकि सामान तो लगा ही रहेगा। चलो अंदर ही चलते हैं। और देखो वो ऐसे बुला रहा है जैसे मेरे पहचान का है। पार्किंग का लगता है झोल है यहाँ पे। अच्छा ये शॉप वाले होंगे, पार्किंग लगवाते होंगे। ये है शनिदेव का मेन गेट। ये जो पीछे आप लोग देख रहे हो शनिदेव मंदिर है। अंदर तेल चढ़ाने के लिए 500 रुपये का टिकट लगता है। ओम शनिदेवाय। चलिए फिर निकलते हैं शनि सिंगापुर से। अब अपना आज का जो डेस्टिनेशन है फाइनल वो है संभाजी नगर कृष्णेश्वर। अभी कहीं पहले खाना खाते हैं, दोपहर हो गई है। मस्त दर्शन हो गए अच्छे से। बस भाई यही है कि आपको अगर डायरेक्ट शनि देव के पास तेल चढ़ाना हो तो 500 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी, तब आप सीधा अंदर जाके डायरेक्टली आप तेल चढ़ा सकते हो। नहीं तो फिर सामने सामने ही वो सारे काउंटर बने हुए जहाँ पे आप जो भी लेके जाते हो सब वहाँ चढ़ा देना है पादुका के पास, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करके फिर आप जा सकते हो फ़ोटो खींच के। बस वैसे ही है। यह है कि ये मंदिर पे कोई छत नहीं है,
मतलब किसी छत के नीचे नहीं है, ओपन है, ओपन मूर्ति है जहाँ आप खुले में जाके प्रार्थना पूजा तेल अर्पण सारा कर सकते हो। अच्छे से सबको दर्शन होते हैं एक साथ। अहमदनगर 37, औरंगाबाद 73। हाईवे आ गया है नगर से संभाजी नगर के लिए, अहिल्याबाई नगर से संभाजी नगर के लिए। छत्रपति संभाजी नगर 80 किलोमीटर लेफ्ट, घोड़ेगांव 3 राइट में और अहमदनगर 34 किलोमीटर राइट में। हमारा डेस्टिनेशन है लेफ्ट में, संभाजी नगर 80 किलोमीटर, तकरीबन पौने 2 घंटे लगेंगे। श्री दत्त दिगंबर 1001 शुद्ध शाकाहारी। चलो इधर खाना खाते हैं। खाना खा लिया यहाँ पे श्री दत्त दिगंबर होटल में, और बस अब निकल रहे हैं। थोड़ा देर रुक के होटल भी बुक कर लिया एलोरा में, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना होटल मिल ही नहीं रहा। एटलीस्ट कम से कम मैंने 15 होटल्स वालों को फ़ोन किया, तब जाके एक फाइनल हुआ है। उनके पास एक रूम अवेलेबल था 2 लोगों के लिए, तो वो फाइनली बुक कर दिया है। अब मैप में डाल दिया है लोकेशन, 77 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। 1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट या 19 मिनट दिखा रहा है, तो 1.5 घंटा मान के चलो लगने वाला है। हाँ, अब पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि 7 बज जाएगा, क्योंकि 5:40 तो हो ही चुके हैं, तो 7 सवा 7 बज जाएगा। चलते हैं और फटाफट पहुँचते हैं, क्योंकि सुबह सुबह दर्शन करेंगे। अगर मंदिर खुला रहा रात में तो रात में दर्शन करेंगे, बट कल महाशिवरात्रि है तो बेटर रहेगा कि कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जाके दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद एलोरा केव्स वो भी घूमेंगे। एलोरा केव्स, अजंता केव्स में 55 में एक बार आया हूँ। अभी जाएंगे वापस से, थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे मेमोरीज को। उस समय तो चलो ठीक है, वो सब नहीं थे, फ़ोन मोबाइल्स ये सब चलता ही नहीं था। ये जो ब्रिज है ये है गोदावरी नदी। हम वापस से गोदावरी नदी से मिल रहे हैं, औरंगाबाद से पहले। गोदावरी नदी कितनी चौड़ी है यहाँ पे। अभी है 68 किलोमीटर्स, 1 आवर्स 20 मिनट्स ETA है। अभी इस हाईवे पे 37 किलोमीटर तक हमें कंटिन्यू चलना है, मतलब 37 इस पे और आधा मान के चलो, फिर 30 किलोमीटर के आसपास फिर लेफ्ट लेने के बाद रहेगा। सो अभी हम लोग नेशनल हाईवे पे NH43। अभी जो डेस्टिनेशन बची है 29 किलोमीटर्स और 4.3 किलोमीटर ये हाईवे पे हमें रहना है। पंढरपुर जस्ट क्रॉस किया है। पंढरपुर मतलब वो बड़ा वाला पंढरपुर नहीं, सिटी, ये संभाजी नगर के पहले वाला पंढरपुर, मतलब उसका आउटर टाउन बोल सकते हो आप। ये रास्ता जाएगा चालीसगांव। 92 किलोमीटर है यहाँ से। और ये देखो पहाड़, वाह। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है मैप में। NH752I। कृष्णेश्वर के लिए हम लोग पहुँच गए हैं, कृष्णेश्वर धाम। बट अभी चलेंगे होटल पे पहले। चलते हैं पहले
जहाँ स्टे लिया है और सुबह सुबह फिर आएंगे दर्शन के लिए। बस 200 मीटर दूर और रोड पूरा जाम दिखा रहा है, रेड, जो औरंगाबाद से इधर आने वाला रोड है भाई, मतलब लोग आ रहे हैं अभी से ही। और ये हमारा स्टे है शिवम रेसिडेंसी। आ गए हम, ये शिवम रेसिडेंसी। तो ये हम लोग पहुंच गए अपने रूम में, जस्ट फ्रेश हुए। बहुत ख़राब रास्ता था भाई, बहुत ख़राब रास्ता था। अभी जैसे ही एंटर किए नेशनल हाईवे से तो बहुत ख़राब रास्ता था। और ये रूम मिला है हमें, फ़ोन पे ही बुक कर लिया था जहाँ हमने खाना खाया था, तो इस रूम में बुक किया था। 1500 में मिला है ये, 1500 में। मस्त है 2 लोग के लिए। ये बाथरूम है और एसी भी है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही है हमारे। ये अपना गाड़ी पार्क किया है घर के सामने, ठीक है। Strawberry on my